हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीडी क्लासेस। एमबीडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेंसुरेशन। तो आफ्टर कंप्लीशन माय दिस चैप्टर यू आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑन दिस मेंसुरेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझता हूँ कि मेंसुरेशन क्या है, मेंसुरेशन कहाँ से ये आया हुआ है। तो जो मेंसुरेशन की बात किया जाए तो जो हमारा मेंसुरेशन है एक लैटिन वर्ड है। तो ये हमारा एक लैटिन वर्ड है मेंसुरेशन। और बात किया जाए मेंसुरेशन का जो मीनिंग है वो हमारा मीनिंग क्या होता है तो जान लेते हैं। मेंसुरेशन का मीनिंग हमारा होता है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट जैसा कि हम लोग जानते हैं मेजरमेंट क्या हो सकता है, लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सारी चीज़ें हम लोग मेजरमेंट करते हैं, या फिर एरिया हम लोग मेजरमेंट करते हैं, या फिर वॉल्यूम। तो सारा चीज़ ये जो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारा मेंसुरेशन के अंडर में आ जाता है। तो बिल्कुल हम बेसिक लेवल से मेंसुरेशन को डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट होगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो आइए एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें पेरीमीटर। देखिए क्या होता है। तो पेरीमीटर हमारा क्या है, बाउंड्री लेंथ। तो कोई भी हमारा क्लोज स्ट्रक्चर हो जो उसकी बाउंड्री लेंथ है वो हमारा पेरीमीटर के इक्वल होता है। तो जनरली जो हम लोग स्टडी करेंगे उसमें हम लोग जो बाउंड्री लेते हैं वो कई सारे साइड लाइन्स को ऐड कर करके हम लोग एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सिंपली मैं इसको डिफाइन करूं हमारे लेवल पे क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इतना हमें क्लियर हो चुका है कि जो पेरीमीटर है वो एक टाइप का लेंथ ही है। तो बात किया जाए यूनिट का, तो यहाँ पे जो हमारा यूनिट होगा वो क्या होगा, सेम एज लेंथ। तो जो हमारा लेंथ का यूनिट होता है वही हमारा पेरीमीटर का भी लेंथ होगा। फॉर एग्जांपल लेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेंटीमीटर या फिर मीटर, तो उसी के जैसा हमारा पेरीमीटर का भी यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर या फिर मीटर। देन इसके बाद हम लोग समझेंगे एरिया को कि एरिया क्या होता है। तो आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर हियर। सो आई मूव फॉरवर्ड। अब हम समझते हैं कि एरिया क्या है। तो एरिया हमारा क्या होता है, सिंपली मेजरमेंट ऑफ द रीजन, और सिंपली हम लोग क्या कह सकते हैं, सरफेस इनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री। तो देखिए इसका मीन्स क्या है, जो हमारा एरिया है वो क्या है, सिंपली एक रीजन का मेजरमेंट है। जो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एक शेप ले रहा हूँ, सपोज ये हमारा एक रेक्टेंगल है, तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, बाउंड्री, जिसको अगर इन सारे का लेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारा पेरीमीटर की इक्वल आ जाएगा। और इसके जो इन साइड से जो इनक्लोज्ड एरिया है इसी को हम लोग, या फिर कह लें जो इनक्लोज्ड सरफेस है या फिर रीजन है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया। तो आई होप ये सारी चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो आपको ये जो भी हमारा स्पेस है, रीजन है, इसी को हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया। तो अभी तक हम लोगों ने पेरीमीटर समझा, एरिया समझा। अब एक एक करके हम लोग सिंपल जो स्ट्रक्चर है उनको हम लोग ले लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्राइंगल को ले लेता हूं। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि जो पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो आइए जानते हैं क्या होता है। पेरीमीटर एंड एरिया
ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखता हूं कि जो हमारा पेरीमीटर और एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो बात किया जाए, एक हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया जिसका वर्टेक्स ए बी सी है। तो जो हमारा वर्टेक्स ए है इसके अपोजिट साइड को स्मॉल ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड्स को हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड को हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रहा हमारा एक ट्रायंगल। तो यहाँ पे बात किया जाए पेरीमीटर, तो सिंपली हमें पता है जो पेरीमीटर है वो क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे हमारा पेरीमीटर देखिए क्या आ जाएगा, तीनों साइड्स का सम, ए प्लस बी प्लस सी। तो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो सम ऑफ ऑल साइड मीन्स ए प्लस बी प्लस सी। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एरिया क्या होगा। तो एरिया का यहाँ पे बात किया जाए, एरिया, तो एरिया हमारा हाफ बेस इंटू का हाइट। तो जो हमारा एरिया का फार्मूला होगा हाफ बेस इंटू का हाइट। और पेरीमीटर जो हमारा क्या है, वन डायमेंशन है। वन डायमेंशन मीन्स एक ही डायमेंशन इसका मेजरेबल है। तो जो हमारा पेरीमीटर होता है वन डायमेंशन के अंडर में आता है, तो इसका यूनिट क्या होगा, सिंपली लेंथ के इक्वल। और एरिया का बात किया जाए तो ये हमारा क्या है, टू डायमेंशनल, मीन्स ये जो भी इसके इनसाइड रीजन होगा ये हमारा क्या है, एरिया है। तो ये हमारा क्या है, टू डायमेंशनल। कोई भी हमारा प्लेन फिगर जो होगा वो टू डायमेंशनल के अंडर में आता है। तो सिंपली हम कैसे पहचान सकते हैं, यहाँ पे देखिए दो डायमेंशंस का आपस में मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट, तो यहाँ पे सपोज अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे अगर बेस और हाइट हमारा मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा इसका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट। जो भी हम लोग यूनिट लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि बेस और हाइट दोनों हमने सेंटीमीटर में लिया तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर मीटर में लिया तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एज इट इज जो भी हम लोग लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग हम यूनिट ले लेंगे। आई होप कि ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर नाउ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे मान लीजिए सपोज इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो हाइट मीन्स यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर हाइट। अब आइए हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से एरिया को कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल लिए हैं जिसको हम ए को एज अ बेस मानता हूं, तो जो हमारा हाइट दिया है ये हमेशा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग हाइट। मीन्स ये कि जो भी हम बेस मानेंगे उसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा जो परपेंडिकुलर होगा ये हमारा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग हाइट। इसी परपेंडिकुलर हाइट को ही हम लोग एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा जब भी प्रॉब्लम में एल्टीट्यूड वर्ड आए मीन्स परपेंडिकुलर हाइट। तो इस यहाँ पे अगर बात किया जाए इस ट्रायंगल के एरिया, तो हम क्या लिखेंगे, हाफ बेस यानी कि ए और इनटू का हाइट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम बात करें, जो अगर सपोज मैं बेस, यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं। यहाँ पे हमारा तीन पॉसिबिलिटीज बनती है कि मैं ए को भी बेस मान सकता हूँ, और बी को भी मान सकता हूँ, और सी को भी मान सकता हूँ। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी को भी बेस मान सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग हाइट लेंगे वो बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट लेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज कि ये हमारा एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ये हमारे क्या है, साइड लेंथ। और सपोज मैं यहाँ पे बी को एज अ बेस मान लूँ, तो बी के अपोजिट जो वर्टेक्स होगा यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इस बेस के करस्पॉन्डिंग ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइट।
तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस मीन्स बी, और हाइट का बात करें तो ये h होगा। तो इस तरीके से हम किसी को भी बेस मान सकते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी बेस मान सकते हैं ए, बी और सी में से। बस इतना याद रखना है कि जो जिसको भी बेस मानेंगे उसके करस्पॉन्डिंग हाइट हम लोग लेंगे। देन इसके बाद दूसरा फार्मूला हम लोग एरिया का देख लेते हैं, हेरॉन्स फार्मूला। तो आइए जानते हैं कि हेरॉन्स फार्मूला क्या है। हेरॉन्स फार्मूला, तो आइए हेरॉन्स फार्मूला हम लोग जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो हेरॉन्स फार्मूला है वो तब हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमें किसी ट्रायंगल में तीनों साइड्स गिवन हो, अदरवाइज हेरॉन्स फार्मूला हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हेरॉन्स फार्मूला क्या है एरिया का, एरिया इज इक्वल टू एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी। तो ये हमारा क्या है, हेरॉन्स फार्मूला। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कि जो एस की, तो एस हमारा क्या है, एस हमारा यहाँ पे सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर। तो हमें पता है कि पेरीमीटर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो एस का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का हाफ, या फिर सिंपली जो हमारा पेरीमीटर है ट्रायंगल के लिए सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हम लोग अगर पेरीमीटर दिया है तो डायरेक्टली उसका हाफ कर लेंगे, अदरवाइज सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। और यहाँ पे ए, बी और सी हमारे क्या हैं, ए, बी एंड सी आर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ए बी सी हमारे क्या है, साइड्स है ट्रायंगल के। तो आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर। अब इसके बाद हम लोग इन जो भी अभी तक हमने सीखा उसको हम लोग एक क्वेश्चन के हेल्प से सारी चीज़ों को समझते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हम ऐसा ले रहे हैं जो इन सारे जो भी अभी तक हमने सीखा उन सारी चीज़ों को वो कवर कर ले। तो क्वेश्चन के माध्यम से आइए हम लोग, एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। जो हमारा साइड का रेशियो दे दिया हुआ है 3:4:5। देन उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। और जो पेरीमीटर है वो हमारा 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके आगे क्या बोल रहा है, फाइंड इट्स एरिया। तो हमें एरिया कैलकुलेट करना है एंड कैलकुलेट द एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड कैलकुलेट करना है। उसके आगे देखिए क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, यूजिंग द लॉन्गेस्ट साइड। तो जो हमें एल्टीट्यूड निकालना है वो लॉन्गेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड होगा उसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं क्या क्या हमारा गिवन डेटा है। देखिए ये हमारा देखिए साइड का रेशियो दिया हुआ है A:B:C। ये हमारा क्या दिया हुआ है 3:4:5। तो रेशियो दिया हुआ है। देन उसके बाद हमारा पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर देखिए 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड एरिया। तो हमें सबसे पहले एरिया निकालना है और उसके बाद एल्टीट्यूड। दूसरा हमें एल्टीट्यूड कैलकुलेट करना है करस्पॉन्डिंग टू बेस लॉन्गेस्ट साइड। तो देखिए यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग हमें निकालना है एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट साइड। तो आई होप कि सारी कुछ इसमें अभी तक क्लियर होगा।
तो हम सबसे पहले बात करें रेशियो के फॉर्म में, जो हमारा साइड दिया हुआ है, तो इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू इजीली समझ पाते हैं। आइए समझाते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं, तो एक का एज हमारा क्या है 15 ईयर है और दूसरे का एज बात करें 25 ईयर है। तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं बात करूँ एज का रेशियो, तो यहाँ पे जो भी हमारा कॉमन होगा, तो यहाँ पे हमारा 5 कॉमन है, तो ये 5 से काटा जाएगा तो 3 आएगा और ये 5 आ जाएगा। तो मीन्स ये कि इन दोनों स्टूडेंट का जो एज का रेशियो है वो क्या है 3:5। तो देखिए रेशियो मीन्स जो हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो सके उसी में हम लोग सबसे सिंपलेस्ट इंटीजर फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेशियो को। तो यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यही हो सकता है, मीन्स दोनों में हाईएस्ट कॉमन करने के बाद जो भी हमारा बचेगा वो क्या होगा उसका रेशियो। तो सेम इसी तरीके से हमारा ABC का रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कि सपोज कि इन दोनों में x का मल्टीप्लाई कर दें, तो 3x इंटू का 5x, ये हम 3x को 15 के इक्वल ले लें, तो x का वैल्यू हमारा क्या होगा हाईएस्ट कॉमन, मीन्स दोनों में जो कॉमन है, यानी कि 5 यहाँ पे हमारा क्या है कॉमन है। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो सपोज जो हमारा a दिया हुआ है, मैं रेशियो दिया हुआ है 3:4:5 ABC का, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ कि सपोज जो साइड लेंथ a है वो 3x है और साइड लेंथ जो b है वो हमारा 4x है और साइड लेंथ c जो है वो हमारा 5x है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होंगे। देन इसके बाद हमारा दूसरा चीज क्या दिया हुआ है पेरीमीटर। तो बात करें पेरीमीटर, तो यहाँ पे जो पेरीमीटर है किसके इक्वल है देखिए 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। और तो पेरीमीटर हमारा किसके इक्वल है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि तीनों का सम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3x प्लस का 4x प्लस का 5x इज इक्वल टू 36। देन इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 3 और 4 7, 7 और 5 12, तो ये क्या आ जाएगा 12x इज इक्वल टू 36। तो x यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 3। तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 3 आ गया, तो 3 आ गया। देन इसके बाद हम सारी साइड्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू 3, 3 3 जा 9 आ जाएगा और ये हमारा 4 3 जा 12 आ जाएगा और ये हमारा 5 3 जा 15 आ जाएगा। तो सारे साइड लेंथ आ चुके हैं। देन इसके बाद अब हमें क्या करना है एरिया को कैलकुलेट करना है। तो तीनों साइड हमारा गिवन है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए हेरॉन्स फार्मूला रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे हेरॉन्स फार्मूला का यूज कर लेते हैं। तो बात किया जाए हेरॉन्स फार्मूला का, तो ये क्या है, ये एरिया इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हमारा हेरॉन्स फार्मूला है। तो सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ पे रख देते हैं। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे एस हमारा देखिए क्या दिया हुआ है, एस हमारा क्या है, ये हमारा बात किया जाए एस का, तो इसका पेरीमीटर का हाफ हो जाएगा। तो पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है 36 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 18। तो ये हमारा क्या आ गया सेमी पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर आ गया। देन उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं एस माइनस का ए। तो एस माइनस का ए देखिए, ये एस का वैल्यू 18 और माइनस का ए ये हो जाएगा 9। तो ये क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 9। तो 18 माइनस का 9 इज इक्वल टू 9। देन उसके बाद एस माइनस बी कैलकुलेट करें, ये किसके इक्वल है 18 माइनस का 12, तो ये आ जाएगा हमारा 6 के इक्वल। और एस माइनस सी ये हमारा क्या आ जाएगा 18 माइनस का 15, तो 18 माइनस का 15 दैट इज 3। तो ये सारी डेटा आ चुका है। अब यही सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या आ रहा है निकल करके। तो s का बात करें तो s हमारा 18, ये आ जाएगा 18। देन इसके बाद ये आ जाएगा 9। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 6। देन उसके बाद 3। तो एक चीज यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं इन सारे का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वो
कोई गलत नहीं है, बट वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ेंगे ताकि हमारा इजली हम लोग स्क्वायर रूट उसका निकाल सके। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे 18 हमारा दिया हुआ है, तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू का 9, और ये हमारा क्या है 9, देन उसके बाद 6 को मैं लिख दूंगा 2 इंटू का 3, फिर देन उसके बाद ये हमारा क्या है 3। तो यहाँ पे देखिए कितना सिंप्लीफाई हो गया, ये 3 का एक पेयर बन जा रहा है और 9 का पेयर बन जा रहा है और 2 का पेयर बन जा रहा है। यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर देते तो काफ़ी हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता। तो यहाँ पे देखिए कितना आसानी से हम लोग ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लिए। तो 2 को बाहर कर लेते हैं, एक पेयर इसका बन चुका है, फिर 9 का भी पेयर है तो 9 भी बाहर आ जाएगा, और 3 का भी पेयर बन चुका है तो 3 भी बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से ये देखिए कितने किसके इक्वल आता है, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54। तो यहाँ से हमारा जो एरिया आ गया वो क्या आ गया, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा यूनिट है सेंटीमीटर में है तो एरिया हमारा किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर होगा। देन उसके बाद हमारा क्या पूछा है, फाइंड एरिया। ठीक है, एरिया हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमारा क्या पूछ रहा है, एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट साइड। तो यहाँ पे अगर बात करें, जो हमारा एल्टीट्यूड पूछ रहा है तो एरिया हमारा आ चुका है। तो सिंपली देखिए अब हमारा एरिया आ चुका है, हमसे एल्टीट्यूड पूछ रहा है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से हमारा हाइट भी निकल करके आ जाएगा। तो देखिए एरिया हमारा ऑलरेडी पता है 54, तो ये किसके इक्वल होगा, हाफ बेस। अब हमें बोला है क्वेश्चन में कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसको बेस मानना है। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो हमारा 15 है, तो 15 को एज अ बेस मान लेता हूँ। सपोज एक ट्रायंगल मैंने ले लिया, ये हमारा क्या है 15, तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट हमारा जो भी होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 15 इंटू का h, तो ये हो जाएगा। अब h कैलकुलेट करना है तो h को मैं एक साइड लिख ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए 2 हमारा डिवाइड में है तो यहाँ करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 54 इंटू का 2, और ये 15 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ करके डिवीजन में हो जाएगा, ये आ जाएगा 15। तो h हमारा देखिए कितना निकल के आता है, तो इसका मल्टीप्लाई करें अगर तो ये 108 डिवाइडेड बाई 15 आ जाएगा, और इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 7 टाइम्स जाएगा, तो 7 फिर 105, देन उसके बाद 3 बचेगा, तो डेसिमल लगा के हम लोग 0 बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, 30 यानी कि 15 2 जा 30। तो हाइट की बात करें तो ये हमारा आ जा रहा है 7.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एल्टीट्यूड आ चुका है और एरिया आ चुका है। तो आई होप प्रॉब्लम के थ्रू आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो अभी तक जितना हम लोगों ने स्टडी किया, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा। तो ऐसे ही सारी चीज़ों को हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे, और हर एक जो भी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे उस पर हम लोग क्वेश्चंस को भी देखेंगे, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो आइए आगे देखते हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल।